जय हिंद साथियों, आज हम आयुष्मान सीपीएफ कार्ड का ओपीडी क्लेम करना सीखेंगे। सबसे पहले TMS PMJY आपको किसी पोर्टल में टाइप करना है। उसके बाद में जो वेबसाइट खुलेगी उस पर CAPF रिइंबर्समेंट लॉगिन टाइप करना है। लॉगिन टाइप में आप फोर्स ID से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपनी फोर्स सेलेक्ट कीजिए, कौन सी फोर्स से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपके फोर्स नंबर, जिससे आपके लिंक मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। OTP डायल करने के बाद ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। उसके बाद में आपको डिटेल्स वगैरह चेक कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद में आपके कौन से डिपेंडेंट का आपको क्लेम रेज करना है, जैसे मुझे इन महोदय का सेल्फ का करना है, OPD क्लेम करना है। फिर मैं रेज क्लेम पे टिक करूँगा। उसके बाद कुछ डिटेल्स ऑटोमेटिक फीड है, जैसे बैंक अकाउंट डिटेल्स, हॉस्पिटल डिटेल्स आपको फिल करनी है, इन्वेस्टिगेशन डायग्नोस्टिक्स। चलो हम हॉस्पिटल डिटेल्स एक बार भर देते हैं। हॉस्पिटल डिटेल्स, कौन से हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लिया है, इन्होंने मुझे व्हाट्सएप की है अपनी डिटेल्स। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हरियाणा में ये हॉस्पिटल है इनका, डिस्ट्रिक्ट इनका पंचकुला है, और ये सर्च कर लेते हैं, मिल जाएगा। आपके एरिया के सारे डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर मिल जाएंगे। तो इनको एक बार अच्छे से सरसरी निगाहों से देखते हुए कौन सा हॉस्पिटल है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये सारी चीज़ें एरिया सेलेक्ट करके फीड कर देना है। थोड़ा टाइम लग रहा है साथियों, बने रही वीडियो के साथ में। कोई दिक्कत आए तो आप मुझे लास्ट में कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल कौन सा नाम यदि मिलता है उस एरिया का, ठीक है, वरना अदर्स करके हॉस्पिटल नेम कर सकते हैं आप, या जैसे उस डिस्ट्रिक्ट के सारे इम्पेनल्ड हॉस्पिटलों का नाम आ जाता है। यदि आपका हॉस्पिटल इम्पेनल नहीं है तो यहाँ नाम नहीं आएगा, तो कोई बात नहीं, क्लेम रेज करने में कोई दिक्कत नहीं आती। अदर्स करके आप हॉस्पिटल का नाम कर देना, लिखना। चलो वो हम बाद में लिखेंगे। इसके बाद में हम लिख देते हैं इन्वेस्टिगेशन डायग्नोस्टिक। कौन सा, जैसे इन्होंने एक टेस्ट करवाया था, लीवर टेस्ट, ठीक है। इनिशिएट बिल टाइप, बिल नंबर जो मैंने व्हाट्सएप में देखा 54 ऐसे कुछ था, ये मैंने लिख दिया है। बिल डेट कितने तारीख को इन्होंने जाँच करवाई थी वो सेलेक्ट कर लेना है। जैसे इनका अगस्त का था बिल डेट, मैं पीछे कर लेता हूँ स्क्रॉल, अगस्त के अंदर 6 तारीख को, ठीक है। OPD ये सेल्फ रेज भी रहेगा। नेम आप देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी सारी जांचों की, मतलब ये इन्वेस्टिगेशन जो भी अपन इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, जांच वगैरह करवाते हैं, उनके यहाँ पे नाम है। आप यदि वो नाम नहीं मिलता है तो आप अदर्स करके लिख सकते हो, एक अलग से ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा। मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ, लीवर वाली LBT टेस्ट इसके अंदर है क्या। LFT RFT ये होते हैं ना, वो करवाया था इन्होंने। तो ये है, उसके अंदर उन्होंने एक्स्ट्रा भी करवाई थी, हेमोग्लोबिन वगैरह ये। तो इनमें जो मेजर है उसका नाम लिख दीजिए, क्योंकि एडिशनल नाम नहीं लिखा जा रहा है। तो उनमें से एक मेजरली जो सबसे ज़्यादा पेमेंट की है वो आप लिख दीजिए। तो ये साथियों एक बार मैं वापस इसको, तो हाँ, ये लीवर फंक्शन टेस्ट LFT ये मिल गया मुझे। इसकी कीमत क्या है बिल के अंदर लास्ट में देख के प्लीज़ एंटर कॉस्ट हमको डालना है। जैसे इनके केस में 200 थी, ठीक है। इसको ऐड करके आप नीचे आ जाइए, फार्मेसी चार्जेस लगाते हैं। फार्मेसी का बिल मैंने देख लिया है, 7101 इनका बिल नंबर है। बिल की डेट कितनी है, ये बिल टाइप फार्मा बिल है, इसलिए वो ही रहेगा, एडिट नहीं कर सकते। बिल डेट निकाल लीजिए, मेडिसिन आपको कौन सी दी गई है वो निकाल लीजिए साथियों। यदि वो आपकी मेडिसिन नहीं मिलती है तो अदर्स क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर लीजिए, वरना मेडिसिन क्या साल्ट नेम से यहाँ पे आती है। तो साल्ट आप नेट पे सर्च कर लीजिए, या पीछे भी रेपर साफ सुथरा है तो उस पर लिखा हो रहता है। मेडिसिन का ब्रांड लिख दीजिए, जैसे सन फार्मा की है कि जुवेंटस की है, किसकी कौन सी कंपनी की है। जैसे ये मेडिसिन ब्रांड को ऐसे ही लोकल था, UDILV ये, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि आपके बिल का टोटल होता है, उस टोटल को आप जितनी क्वांटिटी है उससे डिवाइड करेंगे तो एक यूनिट कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यूनिट कॉस्ट कई बिलों में लिखा होता है, कई बिलों में नहीं लिखा होता है। तो यूनिट कॉस्ट निकालने का यही तरीका है। आपका टोटल बिल के अंदर आपको कितनी मेडिसिन दी गई है वो डाल दीजिए। जैसे इन्होंने 15 मेडिसिन का एक पत्ता लिया था, और 56 का मैंने डिवाइड करके देखा तो 56 के एक पर रही है टेबलेट उनकी। तो 56 को इंटू 15, नियर अबाउट, आप जैसे भी पॉइंटों में हो तो नियर अबाउट लेने हैं पैसे के पैसे, ठीक है। और टाइप कर देंगे तो नीचे टोटल फार्मेसी अमाउंट एड फार्मेसी करने के बाद अपने आप आ जाएगा। और मेडिसिन ब्रांड आप लिख दीजिए, क्योंकि ऊपर ने अपन ने अदर सेलेक्ट किया था तो वो टाइप कर दीजिए।
ठीक है, सबमिट करने में डाटा ऑलरेडी आ रहा है। तो कब आ रहा है, इसमें बिल नंबर के आगे पीछे आप ABC या शुरू में 0 पढ़ा सकते हैं, क्योंकि ड्राफ्ट जब बनाते हैं तो कोई सबमिट नहीं करते तो ड्राफ्ट केस बन जाता है, तो ड्राफ्ट का भी ये ऑलरेडी मानता है। ठीक है, उसके बाद में अब हॉस्पिटल डिटेल्स कर देते हैं कि पहले हमने हॉस्पिटल का नाम नहीं लिखा था, CRPF यूनिट हॉस्पिटल कौन से एरिया का है, या आपने कहीं बाहर दिखाया है जहाँ से आपने जहाँ डॉक्टर बैठता है उस हॉस्पिटल का नाम लिखना है। ठीक है, और एरिया से ये सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये आपका NABH है या नॉन NABH है, वो NABH है तो इम्पेनल्ड वाले, नॉन NABH तो कोई इम्पेनल नहीं है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, इसको टिक मार्क कर देंगे और रिमार्क्स लिख देंगे कि सर या काइंडली, जैसे मैं इस केस में लिख देता हूँ, काइंडली अप्रूव द बिल सर। ठीक है, आप भी ऐसे और कोई अच्छे वर्ड करके लिख सकते हो, और वरना बीमारी का भी मेंशन कर सकते हो, ऐसे मैंने दिखाया था वहाँ से हुआ है, ये सब सीख सकते हो। उसके बाद में अटैचमेंट्स डाल देना है आपको। अटैचमेंट्स कौन, इन सब की आपको PDF या फ़ोटोज़ वगैरह जो अब यहाँ डालोगे, उससे पहले आपको ये मांगेंगे कि कोई यदि फॉर्म में अब तक कमी रह गई है तो वो, जैसे मैंने डेट ऑफ अभी OPD नहीं सेलेक्ट की थी तो मैं ये सेलेक्ट करके डाल देता हूँ। उसके बाद में अगले पेज के ऊपर आ जाएंगे अटैचमेंट्स के लिए। जैसे मैंने ये पहली फाइल डाल दी है जो मेरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी, वो इसको सेलेक्ट करके अपलोड कर देता हूँ। अपलोड आप, जैसे मैंने व्हाट्सएप वेब खोल के इसके अंदर ले ली है, लेकिन ये मुझे नाम ज़्यादा बड़ा लग रहा है, ये अब नहीं होगा, तो इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ। रीनेम कुछ भी शॉर्ट फॉर्म कर सकते हैं। ये मेरी रिपोर्ट है। इसको एक बार सेव करके रीनेम हो जाएगा, फिर इसको ओपन कर लेते हैं और अपलोड कर देंगे। रिपोर्ट PDF अपलोडेड। ओके, जैसे ही रिपोर्ट हो गई है, उसके बाद में बाकी भी इनवॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो मैंने बिल कटवाया था टेस्ट के लिए वो, उसके बाद में आयुष्मान कार्ड, रेफरल स्लिप, ये तमाम चीज़ें एक एक करके सेलेक्ट करके आप अपलोड कर दीजिए। मैं यहाँ फटाफट कर लेता हूँ इन चीज़ों को, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। ये सबको सेलेक्ट कर लेते हैं, व्हाट्सएप इमेज, इनको भी रीनेम कर लेते हैं। कहाँ है रीनेम ऑप्शन, ये रीनेम ऑप्शन नीचे, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये इनवॉइस है, बिल है। मैंने टेस्ट के साथ में एक इनका मेडिकल बिल था, फार्मेसी बिल, वो भी डिटेल्स भरी थी, तो 2 बिल है जिनसे मेरे को रीइंबर्स करने के लिए अपलोड करना था। तो ये दोनों चीज़ हो गई। अब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन और मेरा इनके आयुष्मान कार्ड को अपलोड करना है। तो ये आयुष्मान कार्ड कहाँ मिलेगा, कौन से, हाँ जी हाँ, आयुष्मान कार्ड मैंने अपलोड कर दिया है वीडियो पॉज करके। रेफरल स्लिप आपके पास है तो अपलोड कर दीजिए। ये तमाम चीज़ें अपलोड करने के बाद साथियों, आपको एक चीज़ ये नोटिफिकेशन आएगा लिखा हुआ, इसको एक बार पढ़ सकते हैं, वरना आप एक्सेप्ट करके प्रोसीड कर सकते हैं। एक्सेप्ट करके प्रोसीड करेंगे तो आपका क्लेम नंबर जनरेट हो जाएगा, उसे आपको नोट डाउन कर लेना है ताकि आप भविष्य में ट्रैक करने में काम आएंगे। ये वीडियो कैसे लगा, थैंक यू, जय हिंद।